अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हस्सी टीवी। कायनात में मौजूद तमाम अजराम फ़ल्की हों या ज़मीन पर मौजूद मखलूक़ात, फिर चाहे वो सब एटॉमिक लेवल पर ही क्यों ना मौजूद हों, सब की सब एक ख़ास तरतीब और फंक्शन के तहत बनाई गई हैं। इनके पैदा करने वाले रब ने इन्हें एक ख़ास मैथमेटिकल कैलकुलेशन और फंक्शन का पाबंद किया है जो पूरी कायनात में एग्जिस्ट करता है, और इसके पीछे एक मसलियत भी है। दुनियावी कवानीन के मुताबिक जब भी किसी इंजीनियर को कोई इमारत तामीर करनी हो तो इससे पहले वो इसका नक्शा और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसके नक्शे को तैयार करता है जिसमें रहकर वो इमारत काम करती है। इस मिसाल के अंदर इंजीनियर अल्लाह ताला की ज़ात और इमारत या स्ट्रक्चर हमारी मौजूदा कायनात है। फ़र्ज़ करें एक ऐसा सर्कल जिसके हम 10 पॉइंट्स को फ़र्ज़ कर लेते हैं जिन्हें हम एक्स कहते हैं, और इस पर काउंटिंग के नंबर्स को असाइन करते हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक नंबर इन पर असाइन करते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स पर अगर हम 2x फंक्शन को अप्लाई करें और 0 से इस प्रोसेस को स्टार्ट करें तो 2 टाइम 0 का मतलब होगा 0, 2 टाइम 1 होगा 2, इसके बाद 2 टाइम 2 बराबर होगा 4 के, जिसे हम पीछे वाले 2 के साथ जोड़ देंगे। इसी तरह बढ़ते बढ़ते 9वें नंबर पर जब हम पहुंचेंगे तो हमें कुछ इस तरह का एक पैटर्न हासिल होगा। है ना खूबसूरत और बिल्कुल एक तरतीब से जुड़ा हुआ। लेकिन अगर इसी फंक्शन को हम मजीद बढ़ाते जाएं, यानी इन्हीं 10 पॉइंट्स को बढ़ाकर अगर हम 51 के करीब ले जाएं, तब इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है, जिसे कैड्रॉइड शेप कहते हैं। अगर हम इसी फंक्शन को बदल भी दें तब भी हम और बहुत से मुख्तलिफ पैटर्न इस कैलकुलेशन के जरिए देख सकते हैं, और हर बार ये पैटर्न डिफरेंट होगा। लेकिन ये सब बताने का मकसद क्या है? दर हकीकत आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हो, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की सूरत में क्या कभी आपने गौर किया कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट, मसलन फ़र्ज़ करें कि कॉफ़ी कप पर पड़ने वाली लाइट का साया बिल्कुल यही पैटर्न बनाता है जो हमने इस फंक्शन में देखा, यानी कप के किनारे पर पड़ने वाली लाइट इस कानून को फॉलो करती है। यही नहीं बल्कि कानून कुदरत के मुताबिक नेचर एक ख़ास तरह की तरतीब और फंक्शंस को फॉलो भी कर रही है, जिनमें से एक नंबर है पाई, जिसकी वैल्यू 3.14, 15, 926 एंड सो ऑन समझी जाती है। इसके इन्फिनिट डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, यानी अगर आप इस पूरी कायनात के साइज के बराबर एक कंप्यूटर भी बना लें तो वो कंप्यूटर भी पाई की एक्चुअल वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा। पाई दरअसल एक रेशियो है सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल टू इट्स डायामीटर, यानी अगर आसान अल्फाज में कहें तो गोल पैटर्न का टोटल एरिया डिवाइडेड बाई इसका दरमियानी फासला, और इसे वेरिएबल्स के साथ हमेशा कैलकुलेट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि दो ऑब्जेक्ट जिनके दरमियान फ्रिक्शन या डिस्टर्ब करने वाली कोई फोर्स मौजूद नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट का वजन 1 किलोग्राम है। पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को हिट करके धकेलता है और दूसरा ब्लॉक वॉल से टकराकर पहले को दोबारा हिट करता है और इसको एंड तक धकेल देता है। अब फर्ज करें पहले ब्लॉक का वजन 100 किलोग्राम हो, यानी दूसरे से 10 गुना ज्यादा। लेकिन अब क्या होगा? जाहिर है कि पहला ब्लॉक दूसरे को हिट करके उसे आखिर तक लेकर जाएगा और आहिस्ता से खुद वापस हो जाएगा, जिसके बाद पहला ब्लॉक भी खुद को धकेलना शुरू करेगा। और अगली सिचुएशन के अंदर अगर पहले ब्लॉक का मास 1 मिलियन तक बढ़ा दिया जाए तो अब ये दूसरे ब्लॉक से तकरीबन 3141 बार टकराएगा, जो कि पाई नंबर है। ये अमल रियल में मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में और बहुत सी फोर्सेज इन ब्लॉक पर असरअंदाज हो रही होंगी, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो हम यही रिजल्ट हासिल करेंगे। नेचर में मौजूद हर चीज स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि अगर हम एक बॉल या एक एरो को हवा में फेंकें तो वो एक कर्व को फॉलो करता हुआ ही नीचे गिरेगा, जिसका मतलब ये है कि नेचर के अंदर भी पाई यानी कर्व का कानून मौजूद है। फिबोनाची सीरीज नंबर्स की एक खास तरतीब है जो इस वक्त हासिल होती है जब पिछले दो नंबर्स को एक अगले नंबर के अंदर शामिल करते जाएं। इसे समझने के लिए फर्ज करें कि आप हर नंबर की वैल्यू को जमा करते जाएं, यानी कि 1 + 1 = 2, इसके बाद 1 + 2 = होगा 3, फिर 2 + 3 = 5, फिर 3 + 5 = 8 एंड सो ऑन। इस नंबर की सीरीज को लियोनार्डो ऑफ पिसा ने मुतारिफ करवाया। हैरानकुन तौर पर फिबोनाची नंबर्स की तरतीब नेचर में हर जगह मौजूद है, क्योंकि फूलों की पत्तियों की तरतीब हमेशा फिबोनाची नंबर्स को ही फॉलो करती है। सनफ्लावर और पाइनएप्पल में मौजूद स्पाइरल इन्हीं नंबर्स को फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर फिबोनाची नंबर्स का स्केल लिया जाए, यानी 0 + 1 = 1, इसके बाद 1 + 1 = 2, और फिर 1 + 4 = 5, और इसके बाद 4 + 9 = 13, कुछ इस तरह की तरतीब हमें हासिल होगी। इस तरतीब के अंदर हम हर बार एक फिबोनाची नंबर को मिस करते जाएंगे, लेकिन हैरानकुन तौर पर जब हम इसी तरतीब को जमा करते हैं, यानी 0 + 1 + 1 + 4 = 6, फिर 15 को, फिर 40 एंड सो ऑन,
ये हासिल होने वाले नंबर फिबोनाची नंबर्स तो नहीं हैं, मगर एक्चुअल में इनके अंदर फिबोनाची नंबर छुपे हुए हैं, क्योंकि 6 होता है 2 टाइम 3, 15 होता है 3 टाइम 5, 40 होता है 3 टाइम 8 और 104 बराबर होगा 8 टाइम 13 के। इन खास नंबर्स को गोल्डन रेशो कहते हैं, जो नेचर के अंदर बेताशा तादाद में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमारे चेहरे के नकूश की तरतीब से लेकर पूरे इंसानी जिस्म की तरतीब, इवन के हमारे डीएनए की तरतीब भी इन्हीं नंबर्स को फॉलो करती है। समंदर की लहरें हों या कायनात में मौजूद गैलेक्सीज इसी स्पाइरल पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। इसको मजीद गहराई में समझने के लिए आप इसे एक मिसाल के तौर पर समझ सकते हैं। इन नंबर्स को आसान अल्फाज में समझने के लिए आप इस स्क्वायर पर गौर करें, यानी एक स्क्वायर पर। इसके साथ एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें जो कि होगा 2/2 का। इसके बाद एक 3/3 का एक और स्क्वायर जोड़ दें। इसके बाद 5/5 का और फिर 8/8 का, जो कि एक बहुत बड़ा जायंट रेक्टेंगल बना रहा है। इसी तरह से ये नंबर बढ़ते बढ़ते खास तरतीब को बना रहे हैं, जो कि एक स्पाइरल शेप को बना रही है, और इसी को कहते हैं गोल्डन रेशो, जो हमारी इस पूरी कायनात के अंदर मौजूद है। और इंसानों से लेकर तमाम जानदार मखलूकात और पूरी कायनात इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। क्या इतने परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट के जरिए ये बनाई गई कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई, या फिर ये महज इत्तफाक है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कायनात को नजरें उठाकर तो देखो, तुम्हें किसी भी जगह कोई छोटा सा भी खला नजर नहीं आएगा, यानी इस कायनात को बनाने में कोई कमी नहीं नजर आएगी। और फिर इरशाद फरमाया कि दुनिया और कायनात के निज़ाम में दिन और रात के बदलने में निशानियां हैं, लेकिन सिर्फ अकल वालों के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि आम इंसानी अकल इसे नहीं समझ पाएगी। और इसीलिए कहते हैं कि कायनात का हर ज़रा और इसकी बनावट अल्लाह ताला के वजूद की गवाही दे रही है कि इस कायनात को बनाने वाली कोई ना कोई हस्ती ऐसी मौजूद है जिसने हमें गौर व फिक्र करने के लिए दिमाग दिया और आजमाइश के लिए इस आरज़ी दुनिया में भेजा। ratio should be 1 to 1.618, and that ratio is seen all over the beautiful body. People started noticing it. Artists noticed it. The width of the mouth in a beautiful face, for example. Yeah. Not in any face, but it had to be beautiful. If a face was beautiful, the width of the mouth was exactly 1.618 times the width of the nose. Really? If the face wasn't beautiful, that wasn't the case. Dentists, Yeah. in their dental work, noticed
that the upper front tooth was 1.618 times as wide as the next tooth over, the lateral incisor. Oh. So the central incisor was 1.618 times the width of the lateral incisor, the next tooth over. Wonderful. Give me some more examples. Your fingers, your fingers are each called phalanges, and each bone of the finger is called a phalanx. And the phalanx that's the closest to your knuckle here is 1.618 times the phalanx that's in the middle, and that's 1.618 times the length of the phalanx at the end, which is your fingernail. So that was kind of amazing. This number would come up over and over again.